बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीओसी ग्लोबल टीवी के साथ मैं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद तो नाज़रीन, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से अपना किरदार तो बखूबी अदा कर रही है। इसके साथ साथ ख़ास तौर पर दुनिया का कोई भी मुल्क हो लेकिन वहाँ के कौमी त्यौहार और नेशनल डे हो तो उसको भी शान अंदाज में मनाते हैं। तो हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात में खूबसूरत मेले का इनेकाद किया गया और ये मेला था UAE मुत्तहिदा अरब इमारात के 54th नेशनल डे के हवाले से, जिसको यौमुल इत्तेहाद और ईद उल इत्तेहाद का नाम दिया गया था। इसी पर पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल की जो वहाँ की क़यादत है उसने शान अंदाज में इस दिन को मनाया, खूबसूरत मेले का इनेकाद किया, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल ने भी शिरकत की है और ख़ास तौर पर OPF पाकिस्तान ओवरसीज़ फाउंडेशन के सैयद कमर रज़ा साहब, तो उन्होंने भी खसूसी शिरकत की बतौर मेहमान खसूसी। इसी पर ही जो मेले का अहवाल है वो जानते इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो शान है मुत्तहिदा अरब इमारात की प्रेसिडेंट पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल गल्फ़ के चौधरी ज़हीर अहमद साहब। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया सर। वेलकम। कमाल कर दिया जी आपने, उधर मिनी पाकिस्तान तश्कील दे दिया और ऐसा मेला सजाया है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के जो रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तान वो हैरान रह गए। अस्सलाम वालेकुम ईद भाई, जैसा कि आपने बताया कि UAE का नेशनल डे हो और वहाँ पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 मिलियन बसते हैं तो वो बड़े जोशो खरोश से नेशनल डे उनका सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दफ़ा जो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल ने UAE का नेशनल डे था उसको ईद उल इत्तेहाद का नाम दिया था इमारात ने। तो ईद उल इत्तेहाद इस तरह मनाया है फ़न मेला, और जिसमें हमारे पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के चेयरमैन मियां तारिक जवेद साहब तशरीफ़ लाए थे और OPF ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रज़ा साहब ने हमें इज़्ज़त बख्शी। वो भी पाकिस्तान से वहाँ ख़ुसूसी तौर पर उस नेशनल डे को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। पाकिस्तान की पूरी कम्युनिटी उमड़ आई थी इस दफ़ा। अजमान की रियासत है UAE की, 7 डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड है अजमान में, वहाँ पे एक मेले का समा था। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम UAE में हैं। तकरीबन ये UAE को हम अपना दूसरा घर समझते हैं, लेकिन इस तरह की सेलिब्रेशन हुई है ईद उल इत्तेहाद की कि वहाँ पे बच्चों के लिए फ़न था, बच्चों के लिए गेमें थीं, बच्चों के फ़न फेयर था बच्चों का, फिर क्रिकेट की 4 टीमें थीं, फ़नकारों ने स्टेज पे आके समा बांध दिया। और ज़िंदा कौमें इसी तरह ही अपने नेशनल डे सेलिब्रेट करती हैं। और आपको पता है हम UAE में बसते हैं और UAE में हमारा उनका कोई त्यौहार हो तो हम बड़े शान और शौकत से मनाते हैं। अच्छा ज़हीर साहब, जब ये मेले का इनेकाद के इससे ज़ाहिर बात है बड़ी एक स्ट्रगल होती है, दिन रात की मेहनत होती है कि जिस तरीके से दिन रात एक किया गया पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल, जो ख़ास तौर पर जो टीम थी गल्फ़ की, तो किस तरीके से ये आइडिया आपके जहन में आया कि किस तरीके से सेलिब्रेशन होनी चाहिए, इसको यादगार मनाया जाए? ईद भाई, हमेशा की तरह हम हर साल UAE का नेशनल डे इसी तरह शान शौकत से मनाते हैं। इस दफ़ा नई टीम थी पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी की, नई टीम की क़यादत कर रहे थे नवीद अहमद साहब, जो सुपरफिक्स के ऑनर भी हैं और जानी पहचानी शख्सियत हैं। और उनके साथ उनकी टीम जो थी UAE की पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी की, उनके अंदर बड़ी एनर्जी थी। उन्होंने दिन रात काम करके, आपको पता है ये मेला तो एक दिन का होता है न, सेलिब्रेट तो एक दिन कर रहे हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में इसके लिए बहुत सारा आपको पता है मैनेजमेंट करनी होती है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है और इस मेले को शानदार किस्म का मेला बना दिया है। देखने वाले भी दंग रह गए हैं। पाकिस्तान शारजा सोशल सेंटर के चौधरी खालिद साहब आए थे, बिजनेस कौंसल शारजा के वाइस चेयरमैन आए थे और बिजनेस कौंसल दुबई के काफ़ी लोग आए थे और पाकिस्तान की कम्युनिटी 7 रियासतों से तकरीबन उमड़ आई थी। वेदर भी बहुत अच्छा था। तो मेरा UAE की टीम को, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी जो UAE की टीम है उसको वो मुबारक की हकदार है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारक करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा ये फ़न फेयर जो मेला है बहुत अच्छा सजाया है। अच्छा सर, फ़न फेयर मेला तो बहुत अच्छा सजाया है, तो आप इसका अहवाल ज़रा हम करते हैं कि 1 बाय 1 ग्राउंड सज गई है, मैदान सज गया, तो एक दिन पहले ही वहाँ पर पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल की टीम पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वो किस तरीके से इंतज़ामात करती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो देती है, वो ज़रा बताइएगा सर।
वहाँ पे इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट किया था पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ने। वहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल की टीम आई थी जिन्होंने अवेयरनेस दी। वहाँ पे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डिफरेंट अवेयरनेस उन्होंने दी। और वहाँ पे नादरा का इस दफ़ा पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी के जो चेयरमैन हैं मियाँ तारक जवेद साहब, उनका ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान आए हुए थे, यहाँ डीजी नादरा से उन्होंने मुलाकात की और डीजी नादरा के हुक्म पे यूई का जो नादरा का ऑफिस है उन्होंने अपना स्टॉल लगाया। वहाँ अवेयरनेस दी लोगों को कि ऑनलाइन कैसे शनाख्ती कार्ड, हम अपना आईडी जो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है उसको कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ा एडवांटेज था कम्युनिटी के लिए। फिर वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल थे, बच्चों के, बड़ों के लिए फूड स्टॉल थे। ये सारा एक दिन पहले सारा इंतज़ाम यूई की टीम ने नवीद साहब की क़यादत में वहाँ पे कैसे कैसे स्टॉल लगने हैं ये सारे दिए। वहाँ पे वेलकम किया आने वाली शख्सियत को। वहाँ पे सबसे बड़ी बात कि यूई की एक्सीलेंसी जो हैं वो आए अलायंस से, शारजा से शेख शकर अल कासमी आए तो उनका इस्तकबाल किया गया। तो उनको भी पता चला कि ये हमारा यूई का कौमी दिन पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसे मनाती है। ये हमारे साथ हमेशा हमारे जो त्यौहार हैं वो इसी तरह जोशो खरोश से मनाते हैं। अच्छा, फैमिलीज़ को किस तरीके से इंगेज किया गया? ऐसे फैमिलीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको लाने के लिए पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल ने क्या सरप्राइज़ दिया था? पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल हमेशा की तरह इस तरह भी उन्होंने 10 उम्रा पैकेज अनाउंस किए थे कि आप आएँ और अपनी किस्मत को आजमाएँ। 10 उम्रा का पैकेज दिए थे। ये अबू फैसल ऑटो है मियाँ अदील अल्ताफ़ ने, तो उन्होंने लास्ट ईयर की तरह लास्ट ईयर उन्होंने 5 उम्रा पैकेज दिए थे, इस दफ़ा उन्होंने 10 उम्रा पैकेज अनाउंस किए थे। तो लोगों ने अपने अपनी किस्मत आजमाई। वहाँ आके उन्होंने अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के बॉक्स में डाला और बाद में उसकी कुरानदाजी हुई और 10 खुशकिस्मत उन्होंने अपना वो उम्रा पैकेज विन किया। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। और वहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी गेम्स थी। जो बच्चा आंसर करता था वो अपना इनाम वसूल करता था, तो इसलिए बच्चे भी आए। फिर जो क्रिकेट के शौकीन थे वहाँ पे हमने क्रिकेट के मैच रखे थे जिसमें 4 टीमें थीं। पाकिस्तान एसोसिएशन की टीम थी, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल की टीम थी और मीडिया की टीम थी और एक टिकटॉकर फाद इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर फाद की टीम थी। और लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा भी विनर टिकटॉकर की टीम रही। वो कैसे रही? कैसा जो अच्छा टूर्नामेंट था, ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ, तो उसको ज़ाहिर बात है लोगों ने बड़ा इसको अट्रैक्ट किया होगा, बड़ा एंजॉय किया होगा, एंटरटेन हुए होंगे। तो वो मैचेस का थोड़ा सा भी आप अहवाल बताइएगा। मैचेस पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल की टीम ने पहला मैच अपना जीत लिया था और मीडिया की टीम हार गई थी। और जो फाइनल हुआ वो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी और टिकटॉकर की टीम में हुआ। वो फिर टिकटॉकर ने जो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल की टीम है उन्होंने उनको टारगेट दिया, उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया और वो विनर रहे। और पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी की टीम रनर रही। लास्ट टाइम भी रनर थी, इस दफ़ा भी रनर में है। अच्छा, रनर अप। और बाद में उन्होंने अपने ट्रॉफी वसूल की स्टेज पे आके और रनर अप पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी की जो टीम है उनके कैप्टन थे उमर मजीशन, उन्होंने अपनी ट्रॉफी वसूल की। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा जो स्टॉल थे ख़ासतौर पर फैमिलीज़ के लिए, उन्होंने खूब इंजॉय किया, हल्ला गुल्ला किया, और जिस तरह एक वो मनपसंद उनके खाने होते हैं, फ्रूट चाट, दही भल्ले वगैरह, गोलगप्पे, तो इसके भी स्टॉल लगाए गए थे इस दफ़ा? जी जी, वहाँ पे चाय शाय का स्टॉल था, वहाँ पे गोलगप्पे थे, वहाँ पे डिफरेंट इस दफ़ा काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे। ईद उल अज़हा के मुनासबत से वहाँ पे नेशनल डे के हिसाब से काफ़ी चीज़ें, उनकी जो अमारात की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो सेल हो रही थी। फूड था, चाय शाय था, बिरयानी थी और दही भल्ले थे,
फ्रूट चाट, ये सारे तकरीबन बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे वहाँ पे। तो खूब इंजॉय किया पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ने। और ख़वातीन की नुमाइंदगी के हवाले से आप बताइएगा। ख़वातीन की नुमाइंदगी डॉक्टर नूरुल सबा कर रही थी, जो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल की यूई की प्रेसिडेंट भी है। और मैं कहता हूँ कि उन्होंने लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा भी उन्होंने एंगेज रखा। बच्चों के लिए जो भी गेमें थी, बच्चों के लिए जो भी फ़न था, वो बच्चों के लिए सारे बच्चे स्टेज के पास इकट्ठे हो रहे थे, उन्होंने कमाल कर दिया। मैं कहता हूँ उनको वो मुबारकबाद की हकदार हैं। डॉक्टर नूरुल सबा ने बहुत काम किया है। अच्छा सर, और दूसरी दीगर जो है पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल की टीम का आप उनके मेरे ख्याल से जो नाम आपको याद हो वो बता दें, अगर जो रह जाए वो भी आप माजत कर लीजिएगा, साथ वो ज़रा से उनका भी तस्करा कर दीजिए, उनको अप्रिसिएशन जो है ना वो इसके लायक हैं वो। जी, सबसे पहले तो मैं इस मेले की जो मेला कामयाब हुआ है इसकी मैं मुबारकबाद यूई के सदर जो मुंतखब हुए हैं अभी, नवीद साहब, नवीद अहमद, उनको देता हूं कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस मेले का अरेंज किया। और उसके बाद उनका नायब सदर हैं यूई के नदीम फ़ज़ल अवान साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनको मुबारक के हकदार हैं। नदीम अफजल पराचा जनरल सेक्रेटरी, ज़ुएब भाई, उन्होंने ग्राउंड में भी उस दिन बहुत काम किया। और मीडिया का तकरीबन उन्होंने पूरा कंपेन करते रहे हैं 2 महीने के ईद उल इत्तेहाद हमने इस तरह मनाना है। और अभी तक वो जो हमारे स्पॉन्सर थे, जो सेलिब्रिटी थी, उनको थैंक यू के मैसेज आ रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ ग्लोबल कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से। तो बाकी जितनी भी और वुमेन विंग में डॉक्टर नूर सबा लीड कर रही थी, उनकी जितनी भी टीम है वो भी उनके साथ थी। और उन्होंने वुमेन विंग ने बहुत अच्छा काम किया, जिनके नाम मैं नहीं भी ले रहा अभी टाइम की वजह से। मैं पूरी वुमेन विंग टीम को मुबारकबाद देता हूं। और बाकी जितनी भी POCG की टीम है, जिसमें उमर मजीशन है, जिसमें और भी जो नाम अभी मैं नहीं ले सका, माजरत चाहता हूं, ये सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी का एक शानो शान उन्होंने 7 डिस्ट्रिक्ट में एक मेला सजाया है नेशनल डे के मुनासबत से। अच्छा सर, इस पूरे मेले में आपको क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट की है एज एन ऑडियंस? अगर देखा जाए, अगर आपने एज विजिटर एक आप किए हो, अब ओहदे को आप साइड पर कर दें, तो क्या ज़बरदस्त आपको लगता है कि इस मेले में ये चीज़ बिल्कुल अट्रैक्टिव थी? देखें, मेले में इस दफ़ा वेदर भी बहुत अच्छा था। बच्चों के जो क्विज़ थे उनमें बच्चों ने पेंटिंग की है, उनके जो कंपटीशन हो रहे थे, ये एक अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल का। और वहाँ पे उम्रे के जो टिकट दिए गए वो लोग आए और अपनी किस्मत आजमाई, ये भी एक अच्छा था। वहाँ पे सोनिया मजीद ने सलाम सलाम शेख जायद को सलाम, वो नगमा जब पढ़ा तो सब ने सलाम पेश की। तो इसी तरह ज़िंदा कौमें अपने हीरोज़ को, अपने फाउंडर को याद करती हैं। और उसके बाद यहाँ से मुग़ल, उन्होंने जादू, अपना पॉप सिंगर थे, उन्होंने अपना स्टेज पे आके जादू जगाया। इसी तरह वहाँ पे पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के मियाँ तारक जवेद साहब आए हुए थे, उन्होंने अपनी जो लोगों को मैसेज देना था वो मैसेज दिया। सैयद कमर रज़ा साहब ने आए स्टेज पे, उन्होंने कम्युनिटी से खिताब किया। तो मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें देखने वाली थी जो पाकिस्तान कम्युनिटी को कभी कभी मुयस्सर आती हैं। अच्छा, जज्बा कैसा था? जज्बा तो आपको पता, पाकिस्तानी और फिर जज्बा और क्रिकेट और बच्चों का कंपटीशन हो और सेलिब्रेशन हो और वेदर भी अच्छा हो, ढोल की थाप पे वहाँ पे आपको पता है भंगड़े डाले गए। मियाँ तारक जवेद साहब ने भी भंगड़ा डाला स्टेज के पास, तो आपके पास वीडियो आ जाएंगी। चौधरी ज़हीर साहब ने भी डाला, रज़ाक गुज्जर ने भी डाला। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा समा था। सही, बड़ी खुशी होती है इस तरह देख के। और ये मेले पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी हर कंट्री में लगाती रहती है। अभी मैं आयरलैंड गया हुआ था, वहाँ पे 14 अगस्त का मेला, बहुत बड़ा मेला हुआ था जो राना उस्मान अजमल की क़यादत में था। तो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी जहाँ जहाँ है वो इसी तरह वहाँ के नेशनल डे, वहाँ के त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाती है। आयरलैंड वाला मेला कैसा था? आयरलैंड वाला मेला भी बड़ा ज़बरदस्त था, मैं अटेंड किया है। वहाँ पे भी आयरलैंड की पूरी कम्युनिटी उमड़ आई थी। वहाँ के लॉर्ड मेयर आए थे, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन आए थे, वहाँ पूरी कम्युनिटी थी, लेडीज़ विंग थी, पूरे उन्होंने बड़ा अच्छा एक 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया है। और मेरा मैसेज है पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी को, यहाँ जहाँ बसते हैं, उन जिस कंट्री में भी हैं, उनके
रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, ताकि हम सब एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, जहाँ कहीं भी हैं, खा गल्फ़ कंट्री में हैं, अरब रियासतों में हैं, या यूरोप में हैं, या अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हम बसते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब के सिलसिले में गए हैं, तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन रहे। हम एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। डेफिनेटली जी, आप एम्बेसडर भी हैं मुल्क पाकिस्तान की, हमारी शान भी आन भी है, क्योंकि आप ही की बदौलत जो आप रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं उससे हमारे जो है कि माशी तरक्की भी मुमकिन इसी वजह से ही होती है सर। जी, मेले में भी इसी तरह सैयद कमर रज़ा साहब ने भी इसी तरह बोला, बल्कि इस दफ़ा हमारे मेले में HBL बैंक ने भी हमें स्पॉन्सर किया था, तो उनका जो नुमाइंदा आया था उसने भी यही बोला कि रेमिटेंस जो है वो लीगल वे से भेजें। और सैयद कमर रज़ा साहब का भी हमारे पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के चेयरमैन मियां तारक जवेद का भी यही मैसेज था कि जो रेमिटेंस है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान भेजें। और मेरा अपना भी यही है एज ए गल्फ़ के प्रेसिडेंट का पैगाम मैसेज कि रेमिटेंस जो है वो थ्रू चैनल भेजें। अच्छा, इस मेले के हवाले से मियां तारिक जवेद साहब ने क्या क्या अहकामात किए थे? वो भी बड़ा ज़ाहिर बात है, बड़ा कीन थे इस हवाले से। जो पाकिस्तान में थे तो जाने से पहले बड़ी वो टेंशन थी, परेशानी थी कि मेला ज़रा ज़बरदस्त हो जाए। मियां तारक जवेद साहब ने पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी का जो पौधा लगाया था वो आज मैं कहता हूँ दुनिया के कोने कोने में फैल फूल रहा है, और बल्कि उसको फल लग गया है। वो गल्फ़ में देखें, अरब में देखें, या अफ्रीका में देखें, या यूरोपियन कंट्री में देखें, जहाँ भी आप जाएं तो वहाँ पे कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है। और उन्होंने ये मेले का जो दिया था, एक टास्क दिया था कि ये मेला इस दफ़ा पहले से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, इसके इंतज़ामात ऐसे होने चाहिए। और यूएई की टीम ने, और एज ए गल्फ़ का सदर मैं खुद उनके साथ था, हमने दिन रात उस पर काम किया और हम उसमें कामयाब रहे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा हमने ये ईद उल इत्तेहाद जो यूएई का नेशनल डे मनाया, बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया है सर। बहुत ज़बरदस्त, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिस तरह आपने बयान किया तो हम खुद ऐसा फील कर रहे हैं कि हम खुद उस मेले में मौजूद हैं। तो अच्छा सर, 2 मैसेजेस आपने देने हैं। सबसे पहला आपने मैसेज देना है मुत्तहदा अरब इमारात में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उसके बाद फिर दूसरा मैसेज होगा पूरे पाकिस्तानी कौम को। पहला मैसेज आप जी, मुत्तहदा अरब अमारात में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं, मेरा उनको मैसेज है कि वहाँ पे हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त हो, जिसमें हमारा वक़ार ऊंचा हो, और हमें ऐसी इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे आपको पता है कि पाकिस्तानी वहाँ पे यूएई में तकरीबन 2.5 मिलियन बसते हैं। ये एक बड़ी तादाद है, और वहाँ पे पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है वो बहुत अच्छे लेवल में बिजनेसमैन भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और बहुत सारा पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 मिलियन हैं। तो उनको मेरा यही मैसेज है कि हम पाकिस्तानी जितने भी हैं 2.5 मिलियन, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। हम एयरपोर्ट पे जाएं या किसी भी गवर्नमेंट के अदारे में जाएं तो हमारा लिबास, हमारा रहन सहन, हमारी गुफ्तगू, ये सारी चीज़ें बड़ा काउंट करती हैं। तो हमें रोड पे चलते हुए मैं कहता हूँ कि वहाँ पाकिस्तानी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा नाम है, और पाकिस्तानी आपको पता है यहाँ भी बसते हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़े खुश इखलाक हैं, मेहमान नवाज हैं। तो मेरा यही पैगाम है कि आप अपने पाकिस्तान का नाम ऊपर रखें, और किस तरह है कि अच्छे काम करें। बिल्कुल सर, ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब, आपने जो कीमती टाइम दिया, और ख़ास तौर पर आप तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के हेड ऑफिस में, और ये हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि आपके साथ हम महवे गुफ्तगू हैं। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, और हम दुआ करते हैं जी सर। वेलकम सर, आपको भी दावत दी थी, आप आ नहीं सके बस सर, आपको था मसरूफियात की वजह से, और हमारी दुआ है कि इसी तरह आप पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल शाद और आबाद, और आप भी खास तौर क्योंकि आपकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान की पहचान बंदी से भी आपने जिक्र किया, आप हमारे एम्बेसडर हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम आप रोशन करते हैं जिस तरह आपने इवेंट किया। तो नाज़रीन, आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान यूएई दोस्ती जिंदाबाद।